कन्या राशि वालों, साल 2026 के लिए तुम्हारे पर्चे में 3 गद्दारों के नाम आए हैं, जिनका नाम सुन करके आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति तुम्हारे घर का है और 2 करीबी रिश्तेदार हैं। अगर आज तुमने इनका नाम नहीं जाना तो ये साल 2026 को नर्क बना देंगे। आज साल 2026 में कन्या राशि के जीवन में आने वाला महातूफान और 3 गद्दारों का पर्दाफाश होगा। सावधान कन्या राशि वालों, क्या आप जानते हैं कि जिस बिस्तर पर आप चैन की नींद सो रहे हैं उसी के नीचे विश्वासघात की दीमक आपके भविष्य को खोखला कर रही है। साल 2026 आपके जीवन का वो मोड़ साबित होने वाला है जहां या तो आप सफलता के हिमालय पर होंगे या फिर अपनों के बिछाए जाल में फंसकर नरक जैसी यातनाएं झेलेंगे। आज मैं आपको बता दूं कि 3 ऐसे गद्दार हैं जिनका नाम सामने आया है, जिनका नाम सुन करके आप पूरी तरह से चौंकने वाले हैं। आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने वाली है। आपकी कुंडली के ग्रहों ने चीख चीख कर ये गवाही दे दी है कि आपके बहुत करीबी 3 चेहरे हैं जो आपकी बर्बादी की पटकथा लिख चुके हैं। इनमें से एक आपके घर का ही सदस्य है और 2 रिश्तेदार हैं जिन पर आप जान छिड़कते हैं। अगर आज आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो याद रखना 2026 में आने वाले आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं होगा। ये कोई सामान्य ज्योतिषीय गणना नहीं है, बल्कि उस दिव्य पर्चे का आदेश है जो कभी गलत होता ही नहीं। आज का ये विशेष सत्र आपके जीवन की दिशा बदल देगा। हम केवल भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस अदृश्य खतरे की पहचान करा रहे हैं जो साये की तरह आपके साथ चल रहा है। साल 2026 की शुरुआत होते ही ब्रह्मांड की ऊर्जा बदल जाएगी। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि और राहु की विशेष चाल एक ऐसा चक्रव्यूह रच रही है जिसमें आपके अपने ही आपको अभिमन्यु की तरह घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब बालाजी महाराज आपके पक्ष में होंगे तो रक्षा की जिम्मेदारी कौन लेता है? स्वयं हनुमान जी लेते हैं। बस शर्त यह है कि आपको अंत तक ये समझना होगा कि वह 3 नाम कौन से हैं और आपको किन गलतियों से बचना है। क्या आप तैयार हैं उस सच का सामना करने के लिए जो आपके रिश्तों की बुनियाद हिला देगा? चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो भी बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, जो भी हनुमान जी महाराज को सच्चे हृदय से पूजते हैं, एक बार वीडियो को लाइक करके कमेंट में जा करके जय बालाजी महाराज, जय बजरंगबली, जय श्री राम जरूर लिखें, जिससे श्री राम बालाजी महाराज आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। देखिए, हम जानते हैं कि आपकी किस्मत के बंद ताले की चाबी कहाँ छिपी है। जैसे ही आप साल 2026 की दहलीज पर कदम रखेंगे, आपके जीवन में एक अभूतपूर्व हलचल महसूस होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कोई नया वर्ष आता है तो वो केवल कैलेंडर की तारीखें नहीं बदलता, बल्कि हमारे भाग्य के नक्षत्रों की स्थिति भी बदल देता है। कन्या राशि के लोग स्वभाव से बहुत ही सरल, सौम्य और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। आपकी सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी कमजोरी एक ही है, वो है आपका अंधविश्वास। आप लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट देख करके उनके दिल का हाल मान लेते हैं, जबकि असलियत में उनके दिल में आपके लिए जहर भरा होता है। साल 2025 में आपने जो ठोकरें खाई हैं, जो आर्थिक नुकसान झेला है और जिन रिश्तों में आपने धोखा पाया है, वह सब एक चेतावनी थी। लेकिन आपने उनसे कुछ नहीं सीखा। आपने सोचा कि शायद वक्त बदल जाए, लोग शायद सुधर जाएं, पर याद रखिए, सांप केचुली बदलता है, अपनी फितरत नहीं बदलता। जहर उसमें भरे रहेगा, पहले भी था अब भी रहेगा। तो मैं बता दूं कि आपके पर्चे में साफ साफ आया है कि 2026 में आपको अपनी भावुकता पर लगाम लगानी होगी। आप अक्सर दूसरों को देख करके अपना खजाना खोल देते हैं। रिश्तेदारों ने जब भी हाथ फैलाया, आपने अपनी ज़रूरतों को काट कर उनकी मदद कर दी। लेकिन क्या आपको पता है कि वही रिश्तेदार पीठ पीछे आपको मूर्खता का मजाक उड़ाते हैं?
वह आपके पैसे से अपनी सुख सुविधाएं जुटा रहे हैं और आपको कर्ज के दलदल में धकेल रहे हैं। 2026 में कमर कस लीजिए, क्योंकि अब आपको महान बनने की नहीं बल्कि समझदार बनने की ज़रूरत है। आपको सफलता के कीर्तिमान स्थापित करने हैं, लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप इन मतलबी लोगों के बोझ को अपने कंधों से उतार फेंकेंगे। पर्चे की दूसरी सबसे बड़ी बात आपकी चुप्पी को लेकर के आई है। कन्या राशि के जातक अक्सर विवादों से बचने के लिए चुप रह जाते हैं। कोई आपसे पैसा ले गया और वापस नहीं दे रहा है तो आप शर्म के मारे मांग नहीं पाते। कोई आपका अपमान कर रहा है, अगर कोई आपको नीचा दिखा रहा है तो आप मर्यादा के नाम पर सब कुछ सह जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अब आपको चुप्पी नहीं दिखानी है, कायरता नहीं दिखानी है, बल्कि आपकी बर्बादी का जो भी चीज़ कारण बन रही है, आपके जो बदनामी हो रही है उसका जो चीज़ कारण बन रही है, उसका मुकाबला करना है। 2026 में यदि आप अपनी हक की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आर्थिक रूप से आपकी कमर टूट जाएगी। यहाँ तक कि आपकी सेहत को लेकर भी एक गंभीर चेतावनी है। यदि आपको कोई शारीरिक कष्ट है तो उसे छुपाएं नहीं। अक्सर आप अपनी बीमारी को ये सोच करके टाल देते हैं कि ठीक हो जाएगा या घर वाले परेशान होंगे। ये लापरवाही आपको अस्पताल के लंबे चक्कर कटवा सकती है। शरीर मंदिर है और इसकी रक्षा करना आपका पहला कर्तव्य है। अब बात करते हैं उस बड़े खतरे की जो निवेश और व्यापार के क्षेत्र में मंडरा रहा है। 2026 में आपके पास बहुत ही सुनहरे अवसर आएंगे, लेकिन याद रखिए हर चमकती चीज़ सोना नहीं है। कोई व्यक्ति आपको बड़ा लालच दे करके आपकी जमा पूंजी निवेश करवाने की कोशिश भी करेगा, जो छलावा होगा। पर्चे में लिखा है कि बिना किसी लिखित साक्ष्य के या बिना कानूनी कागजात के 1 रुपया भी आप किसी को उधार ना दें, चाहे वो आपका सगा भाई ही क्यों ना हो। रिश्तों की चादर ओढ़कर कई भेड़िए आपके करीब आएंगे। साझेदारी या पार्टनरशिप के काम में तो साक्षात राहु का साया नजर आ रहा है। आपको लगेगा कि आपका पार्टनर बहुत काबिल है, बहुत चतुर है और वो संभल जाएगा, लेकिन हकीकत में वो आपकी मेहनत की कमाई पर अपनी रियासत खड़ी करने की योजना बना रहा है। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे 10 बार पढ़िए, सोचिए, समझिए। कानूनी मामलों में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। 2026 में आपके खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं, इसीलिए अपनी वित्तीय योजना को लोहे की तरह मजबूत रखें। रिश्तों के मामले में मैं आपको बता दूं कि बहुत ही चौंकाने वाली बात आई है। साल 2026 में कुछ पुराने रिश्ते जिनसे आपका नाता टूट चुका था, दोबारा आपके जीवन में दस्तक देंगे। वह आपसे माफ़ी मांगेंगे, दुहाई देंगे और फिर से पुराने जैसा होने का दिखावा करेंगे। यहाँ आपको बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है। देखो, नीम के पेड़ को चाहे आप शहद से सींच दें या शक्कर की चाशनी में डुबो दें, उसका फल हमेशा कड़वा ही निकलेगा। ये लोग आपकी तरक्की को देख करके वापस आ रहे हैं, आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि आपके प्रेम के कारण आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपके जीवन में फिर से वही कलह, क्लेश और बवंडर खड़ा कर देंगे जिससे आप बड़ी मुश्किल से बाहर निकले थे। विशेष रूप से प्रेम संबंधों और मित्रता में किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश आग में घी डालने का काम करता है। ये आप याद रखिए। ये जो तीसरा व्यक्ति है आपकी बातों को इधर उधर कर देगा, आपके बीच गलतफहमियां पैदा कर देगा। अपनी निजी बातें, अपनी सफलता के राज और अपने घर के झगड़े किसी बाहरी व्यक्ति से साझा ना करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 2026 का साल आपके लिए मिला जुला रहेगा, लेकिन एक रहस्यमयी बात पर्चे में सामने आई है। आपकी बीमारी आपके शरीर से ज़्यादा आपके मन से जुड़ी होगी। आप मानसिक तनाव के कारण बीमार पड़ेंगे। जब आप दूसरों की प्रगति को देखेंगे, उनके महंगे शौक और बड़ी गाड़ियों को देखेंगे, तो आपके मन में एक ही भाव आएगा। आप भगवान से सवाल करेंगे कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है भाई, मैंने क्या बिगाड़ लिया, मुझे ये सब क्यों नहीं मिलता। ये नकारात्मक सोच आपके भीतर ऐसे हार्मोन्स पैदा करेगी
जो आपके शारीरिक रूप से आपको पूरी तरह से कमज़ोर बना देगी। इसीलिए मैं पूरी तरह से स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, मन को प्रसन्न रखो जितना हो सके, और दूसरों की लकीर छोटी करने के बजाय अपनी लकीर बड़ी करने पर ध्यान दो। आपका चेहरा आपकी मन स्थिति का दर्पण होता है। यदि आप भीतर से खुश रहेंगे तो बड़ी से बड़ी बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब उन 4 महागलतियों की बात करते हैं जो आपको 2026 में दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर सकती। ये गलतियां ध्यान से सुनना। पहली गलती है रात के समय बड़े फैसले लेना। रात में चंद्रमा की स्थिति और आपकी राशि के गोचर कुछ इस प्रकार होंगे कि आपका दिमाग भ्रमित रहेगा। रात के सन्नाटे में लिए गए निवेश या रिश्तों के फैसले सुबह होते ही किसी गले के फंदे की फांस की तरह बन जाएंगे। दूसरी गलती है गुस्से में वचन देना या धमकी देना। कन्या राशि वालों का गुस्सा शांत ज्वालामुखी जैसा होता है, लेकिन जब फटता है तो सब कुछ भस्म कर देता है। 2026 में अपने गुस्से में आकर किसी को अपमानित अगर किया या कोई कानूनी धमकी दी तो आप स्वयं कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंस जाएंगे। अपने हाथ की चीज़ों को फेंकना या तोड़ना आपकी ऊर्जा को नष्ट कर देगा। इसे नियंत्रित कीजिए। तीसरी गलती, किसी की बातों में तुरंत आ जाना। कोई इमोशनल कहानी सुनाएगा और आप पिघल जाएंगे। कोई आपके अपनों के खिलाफ कान भरेगा और आप अपनों से लड़ जाएंगे। ये षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा जा रहा है ताकि आप अकेले पड़ जाएं, अपने अपनों से दूर हो जाएं और दुश्मन आप पर हावी हो सकें। चौथी बड़ी गलती है बहुत ज़्यादा बोलना। 2026 में मौन आपकी बहुत बड़ी ढाल है। जितना कम बोलोगे उतना ही आपकी शक्ति संचित होगी। दूसरों को देखने और समझने की शक्ति बढ़ाएं, ना कि अपनी योजनाओं का ढिंढोरा पीटने की। मंगलवार और शनिवार आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होंगे। ये 2 दिन, मंगलवार और शनिवार, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है पूरे साल के लिए, तो ये ध्यान रहे। इन दिनों में कोई भी ऐसा काम मत कीजिए कि जिससे किसी भी जीव मात्र को दुख हो, दर्द हो, उनका जीवन बिगड़ जाए, उजड़ जाए घर उनका। ऐसे काम मत कीजिए। अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए और हर सुबह इस विश्वास के साथ उठिए कि आपके पीछे बालाजी की शक्ति खड़ी है। अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। उन 3 गद्दारों के नाम की तरफ, पर्चे में आए इन गद्दारों को आप समझ लीजिए। पहला नाम उस व्यक्ति का है जिसका नाम अंग्रेजी के एस अक्षर से शुरू हो रहा है। यह व्यक्ति आपके बहुत करीब है। शायद आपके रोजमर्रा के काम में भी कभी कभी ये शामिल रहता है। आपके साथ ही उठता बैठता भी है, आपके साथ कहीं आता जाता भी है, या आपकी हर छोटी बड़ी खबर रखता है। इसकी गद्दारी बहुत सूक्ष्म है। ये आपकी सीधी बुराई नहीं करेगा, बल्कि आपको ऐसी गलत सलाह देगा जो आपको गड्ढे में गिरा दे। ये आपके दुश्मनों के साथ मिलकर आपकी कमजोरियों का सौदा कर रहा है। ये आपसे मीठी बातें करेगा और हर तर्क में आपको चुप करा देगा। इसकी पहचान यह है कि ये हमेशा खुद को आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक दिखाएगा और आपसे कहेगा तू चिंता मत कर, सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। याद रखिए 2026 में आपको किसी पर भी पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना है, ये ध्यान रखना, वरना यह आपके मान सम्मान को मिट्टी में मिला देगा। दूसरा गद्दार वो है जिसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू हो रहा है। जब आपके पर्चे में इस व्यक्ति का चरित्र आया तो ये बहुत ही चालाक है, बहुत ज्यादा, और धूर्त है। इस व्यक्ति का कद शायद थोड़ा सा छोटा हो सकता है, लेकिन इसका दिमाग शैतान से भी तेज चलता है।
ये व्यक्ति हर बात में मीन मेख निकालेगा और आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करेगा। यह आपकी निजी जिंदगी में घुसकर आपके परिवार के बीच दरार पैदा करना चाहता है। आर नाम वाला यह व्यक्ति आपके व्यापार या कार्यस्थल पर भी आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है। इसके कहने पर लिया गया हर फैसला, आर्थिक फैसला, आपकी जमा पूंजी को शून्य करता जाएगा। इसलिए कोई भी फैसला आप ना लें, इस बात का आप ध्यान रखें। तीसरा नाम है एक महिला का, और यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे क्योंकि आप इस पर बहुत भरोसा करते हैं, बहुत, पूरा। इस महिला का नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू हो रहा है, पी से। यह महिला आपको भावनात्मक रूप से लूटने की तैयारी में है, आपको भावनात्मक रूप से तोड़ने की तैयारी में है। यह आपसे सहानुभूति बटोरेगी, आपके दुख में दुखी होने का नाटक करेगी, लेकिन असल में यह आपकी बातों का इस्तेमाल आपके खिलाफ ही करेगी। यह महिला पैसों की धोखाधड़ी भी कर सकती है क्योंकि यह बहुत शातिर है। यह कोई पी नाम वाली महिला अचानक से आपके प्रति बहुत ज़्यादा अपनापन दिखाने लगे तो थोड़ा सतर्क हो जाइए। इन 3 गद्दारों से बचने के लिए और 2026 को खुशहाल बनाने के लिए मैं आपको बताऊं कि जो एक दिव्य अचूक उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय है, ये जरूर कीजिएगा ये उपाय। पहला उपाय है, हर शनिवार के दिन मुट्ठी भर काले तिल लें और उन्हें बहते हुए जल में प्रवाहित करें। जल में तिल प्रवाहित करने पर आपके मन में एक प्रार्थना चलनी चाहिए, मेरे विरुद्ध किए जा रहे षड्यंत्र और नकारात्मकता, ये सारी शक्तियां शून्य हो जाएं। ये प्रयोग आपको लगातार 11 शनिवार करना है। दूसरा उपाय है, बजरंग बली की शरण में जाइए, किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर 11 पीपल के पत्ते ले जाइए, उन्हें गंगाजल से शुद्ध कर लें। अब उन पर चंदन से श्री राम लिखिए। इन पत्तों की एक माला बनाइए और हनुमान जी को समर्पित कीजिए। माला चढ़ाते समय ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप कीजिए और आप देखेंगे कि परिवर्तन आपके पास है। अब इससे एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार होगा जिसे कोई भेद नहीं पाएगा। आपकी अगली अर्जी इसी माध्यम से स्वीकार हो जाएगी और आपका जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। साल 2026 आपके लिए चुनौतियों भरा जरूर है, लेकिन आप यदि जागरूक रहें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और इन बताए गए गद्दारों से दूरी बनाकर रखें, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से फिर रोक नहीं पाएगी। आपकी स्पष्टता, आपका धैर्य और आपकी ईश्वर के प्रति आस्था ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो एक बार जरूर बताएं और लाइक भी करें। ये दिव्य जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो मैं बता दूं आपको, धर्म के इस कार्य में अपना सहयोग देते रहें, क्योंकि वीडियो पहले क्या होता था, धर्म के कार्य में लोगों को सिर्फ मंदिर जाके या भंडारे करा के या दान करके ही वो धर्म का कार्य कर सकते थे, लेकिन अभी आप इसको वैसे भी धर्म के कार्य में अपना सहयोग दे सकते हैं। भाई हमारा आपका काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हर हर महादेव जय बजरंग बली कहें, ये धर्म का काम है। तो आप भी इस वीडियो को लोगों तक पहुंचा करके अपनी इस पहल को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि मैं विनती करता हूं कि जितने भी लोग इसको देखें, हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप भी ऐसा करते हैं, ये वीडियो को लोगों तक आप भेजने का काम करते हैं, तो ये समझ लो कि आपके जरिए भी कितने लोग भगवान का नाम लेंगे, आपको कितना पुण्य प्राप्त होगा। क्योंकि हम अगर 10 लोगों को भी रोज़ भगवान का नाम अपने तरफ से दिलवा दें तो हमको बहुत बड़े दान का
फल मिलता है। क्योंकि ईश्वर का नाम अगर हमारे जरिए कोई लेगा, हमारी वजह से कोई लेगा, तो ये समझ लो कि ईश्वर साक्षात हमारे ऊपर कृपा बरसाएंगे। अब आप एक बार पूरी तरह से सच्ची श्रद्धा से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।